ओम शांति। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सारे दिन में प्रैक्टिकल कैसे करना है वो हर एक अपने अपने हिसाब से अपने लिए निकाले जरूर, और फिर देखे कि मैं उसमें पास हुआ क्या हुआ, फिर वापस वैसे ही तो ही नहीं आ गया, ये मन के बंधन में तो नहीं फंस गया, क्या करूं, करना तो नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, ये मन के बंधन है। आपने इतनी छूट अपने को दे रखी है कि कुछ भी होता रहे, चलता रहेगा। अंदर से आता जरूर है कि ये गलत है, फिर भी उस पर कंट्रोल ना होना तो ये तो और ही नुकसान है। ज्ञानी योगी और कंट्रोल ना हो फिर तो योगी तो है नहीं। इसलिए अपने ऊपर हर समय अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई है ना, पेपर तो चलते ही रहते हैं सारे दिन में, कोई ना कोई पेपर तो होता ही रहता है। ये तो है नहीं कि आपको पता नहीं चलता कि इसमें पास हुए या फेल हुए। तो चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ेंगे नहीं तो प्राप्तियां होंगी नहीं, और फिर दुखी रहना पड़ेगा। फिर किसी न किसी से कंपेयर करेंगे, उसको मिल रहा है आपको मिलेगा नहीं, तो फिर अंदर वही जम्स आ जाएंगे। तो इसलिए अपने ऊपर अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, जनवरी मास आ रहा है। अब जनवरी मास में आपने परमात्म प्राप्तियां करनी है तो उससे पहले तैयारी तो कर ले। कईयों का अमृत वेला नहीं, मुरली क्लास में भी अलर्ट नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो उस समय भी प्राप्ति कैसे करोगे। कोई कहेगा हमारा शरीर ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा। अरे ये सारी चीज़ें साइड रखो। जब आपको कोई चीज़ करनी होती है तब तो आप शरीर को बड़ा अच्छे से चला लेते हो। जहाँ पर धन की बात आती है तो यानी कि जहाँ कमाई होती है तो वहाँ शरीर को साइड में करते हो। तो यहाँ पर तो आत्मा की कमाई होनी है, ज़्यादा ध्यान आत्मा की कमाई की तरफ करना पड़ेगा। इस जन्म ही देख लो कि आत्मा की अगर कमाई होती तो तुमको इतना कमाई के पीछे ही ना भागना पड़ता। तो आपने सारे कल्प का अगर ढूंढना है तो इस समय तो आत्मा की कमाई की तरफ ध्यान दे दो, नहीं तो सारे कल्प क्या करते रहेंगे। नौकरियां, टोकरियां, अगर इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके जहाँ पे बर्थ से ही हो तो आप क्यों कहीं और धक्के खाने जाएंगे। इसलिए अपनी आत्मा की कमाई पर हम थोड़ा जोर दे लें, तो फिर हमें कल्प में कोई और कमाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस समय ही है कि प्रारब्ध आप ढूंढ रहे हो। कितनी आपने अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवानी है, कितना अपने ऊपर लालन पालन का वो भी ठप्पा भी लगवाना है, देवी देवताओं में भी कौन से उसमें जाना है, सारा हिसाब किताब है इसी समय। किसी को अगर पता चल जाए कि हाँ आने वाले 25 वर्ष तुम निरोगी रहोगे, ये कर लेना, ठीक है, वो तो सर अपने सिर पे पाँव रख के भी वही करेगा, इतनी मेहनत करने लगेगा, क्योंकि आने वाले 25 वर्ष में निरोगी भी रहूँगा और धन भी होगा तुम्हारे पास, बस ये कर देना। तो बाबा भी तो वही कह रहा है कि आने वाले पूरे कल्प में आपके पास ये सब कुछ हो, अभी ये कर लो। बाबा सुना रहा है, हम सुन रहे हैं। अब कितना समझा नहीं समझा, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी है। सुबह सुबह इसलिए सुना दिया जाता है, अब सारे दिन में अपनी चेकिंग करते रहना।